रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करें तो सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सप्ताह पुणे में थे। वहां पर उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता भारत की सामरिक स्वायत्तता में बाधा बन सकती है। इसके साथ ही उन्होंने उन रक्षा उत्पादों की एक और सूची भी जारी की है जिन्हें हम आयात नहीं करेंगे, बल्कि घरेलू स्तर पर ही उनका निर्माण किया जाएगा। लगातार ऐसी सूचियां आ रही हैं, कैसे देखते हैं सर आप इन सब? नीरज जी, देखिए, ये तकरीबन 2.5 साल पहले ये चीज़ शुरू हुई थी जी। रक्षा में आत्मनिर्भरता, क्योंकि हम काफ़ी समय से वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर हैं जी। और ये 2021-22 में तकरीबन 43,000 करोड़ पहुंच गया था, जो अभी कम हुआ है, तकरीबन 11% कम हुआ है। 43.4 या 5 ऐसे ही हज़ार करोड़ था, जो कि मेरे ख्याल से 40 के आसपास आ गया है। तो 11% की कमी तो आई है, बट फिर भी देखा जाए तो काफ़ी है जी। और इनमें देखा जाए तो देखिए, जो प्लेन्स और बाकी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इनका तो मैक्सिमम है, शिप्स का है, चाहे बाकी चीज़ें हैं तो इनका है, लेकिन हम छोटे मोटे आइटम भी कर रहे थे जी। स्पेयर्स जो हैं मैक्सिमम। और ये नहीं, हमारे जो डिफेंस, ये आर्मी के लिए नहीं है एक्चुअली। 4 लिस्ट अभी तक आई हैं, ये चौथी लिस्ट है जो अभी इन्होंने निकाली है जी। और अगर मैं एग्जैक्ट फिगर वो करूं तो 2730 या 35 कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये है कि ये इंपोर्ट नहीं की जाएंगी। मतलब ये आइटम बन सकती हैं, यहाँ पर बन रही हैं, तभी ये चीज़ आई है या बनाई जाए। और होता क्या था कि हमारे जो डिफेंस PSUs हैं, पहले वही बनाते ही थे डिफेंस का सब कुछ, और उनके लिए सबसे आसान था कि ये कहना कि हाँ हम बनाएंगे, उसके बाद बाहर से चीज़ें मंगाओ। चीज़ें डिलेड होती थी, सालों लग जाते थे, आती थी नहीं आती थी, क्वालिटी कोई मिलता नहीं था, चेक करो नहीं करो, और वो जो है इसमें आइटम बनते थे तो हम डबल से ज़्यादा ही पे कर रहे थे जो चीज़ें थी। और अभी जो MSMEs हैं हमारी, या और भी घरेलू कंपनियां जो बना सकती हैं, तो ये एक अच्छी पहल है कि जो की गई है कि ये होनी चाहिए। लेकिन इन 2.5 सालों में हम कितना कर पाए हैं, थोड़ा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर जरूर है जी। क्वालिटी में हम किस लेवल पर हैं जी, ये भी क्वेश्चन मार्क है कि हम किस हद तक पहुंच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए ये MSME फिर किसी रास्ते से इंपोर्ट करें और इसको जो है यहाँ पर हम शुरू करें। हालांकि रक्षा क्षेत्र में जो FDI है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 74% कर दिया गया था जी। वो भी एक अच्छी पहल थी जिसकी वजह से फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन तकरीबन जो आइडेंटिफाई हुए थे वो तकरीबन 4,600 से कुछ ऊपर आइटम थे जो आइडेंटिफाई हुए थे जी। जो कि हिंदुस्तान में बन सकते हैं। कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, अपने रोज़गार बढ़ा सकते हैं अगर ये इंडस्ट्रीज आगे आती हैं और वो प्रोड्यूस करें। लेकिन 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं जब प्राइवेट सेक्टर को हम कहते हैं ये बनाने के लिए। पहली बात, एक तो स्टार्टिंग करना, स्टार्टअप जो हमारे हैं उनको जो चीज़ें चाहिए, टेक्निकल नो हाउ तो हम आगे हैं, ले भी सकते हैं, कर सकते हैं, या बाहर से ले सकते हैं उनके साथ, लेकिन कंटिन्यूअस हमें सपोर्ट मिलना चाहिए जी। डिमांड उसकी कितनी कंटिन्यूअस है, क्योंकि आइटम बन गया तो आप देख लीजिए उसका उतनी ज़्यादा डिमांड तो आगे आएगी नहीं, तो बाहर एक्सपोर्ट भी होना ज़रूरी है जी। अब जैसे आप कोई आइटम लीजिए, बोफोर्स देखिए, 40 साल मतलब 34 साल तो हो ही गए तकरीबन, 1989 की आई हुई है, चले जा रही है। बीच में स्पेयर्स ही नहीं मिल रहे थे उनके जी। तो किसी तरह इंडिजनाइजेशन छोटे मोटे जैसे भी हुए लोगों ने किया, चलाई, पर कई चीज़ें ऑफ रोड रहीं जी। तो ये हालत नहीं आनी चाहिए कि इसमें। दूसरी चीज़ इसकी जो है, इन्होंने बेसिकली डाला कि लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए आइटम्स, और इसमें आइटम्स कई हैं, शिप्स के, एयरक्राफ्ट के, जो हॉइट्जर्स तोप हमारी हैं, आर्टिलरी की, कोई भी मतलब ये मेजर माइनर ले लीजिए, इनके सबके जो छोटी मोटी इंजन्स थी, जितने इंजन्स हमें एयरक्राफ्ट से ले करके, और टरबाइन इंजन्स खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एयरक्राफ्ट एज वेल एज शिप्स के लिए जी। उनके लिए, तो ये कई चीज़ें थी जिनके लिए कि ये सब चीज़ की गई है, इंक्लूडिंग इनके स्पेयर्स में। तो ये पहल तो अच्छी है और अपने इंडस्ट्री को, अपने लोगों को बहुत मौका देगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ कमी, जैसे मैंने कहा,
जो हमें बाद में स्पेयर्स की आती है, अब देखिए बोफोर्स क्या हुआ, बोफोर्स आई, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई, साब इंडस्ट्रीज उसको तो अपना पैकअप कर गए, अफ्रीका में सिर्फ चली, नाटो में, यूरोप में तो बंदी हो गई हो, तो स्वीडन में बंदी हो गई थी वो। तो ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं जी। तो वो चीज़ नहीं, ये इससे फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलती रहेगी और हम जो है उसको स्पेयर हमें आसानी से मिलते रहेंगे जी। तो ये जो एक और चीज़ है। दूसरा जो है, आप अगर सबसे ज़्यादा देखें, यूक्रेन देख लीजिए क्या हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम वहाँ स्पेयर्स के मैक्सिमम आ रही है जी। रशिया तो ठीक है अपना वो बना के अपना चला रहा है, नाटो के जितने आ रहे हैं वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेयर्स की है, खास करके जो पुराना इक्विपमेंट वो दे रहे हैं, टैंक्स पुराने दिए उन्होंने, गन्स पुराने दी, अपनी एयरक्राफ्ट भी जो है कुछ आए तो पुराने आए, तो जो उनके स्पेयर्स तो उनके यहाँ बंद हो गए थे। अब उसके लिए वो इसीलिए इतना डिले हो रहा है उनके पास मेंटेनेंस से लेके बाकी चीज़ें। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये चीज़ें इसकी वजह से कम हो जाएंगी। और यही नहीं, देखिए इंडिया ने तो 2020 में जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ले आए थे उसमें भी ये चीज़ थी जी। बेस तो इन्होंने पहले से बना दिया था, लेकिन शायद इम्पिटस जो कहते हैं पुश उतना नहीं मिला था। और हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री जो आपको पता है कि बड़ी कॉशियस है कि भाई क्या होगा आगे चल के अगर हम ये कर लें, तो शायद उनका भी अभी ये करने से, बैन करने से उनको लगा कि भाई अब तो हम बनाएंगे तो इधर जाएगा ही जाएगा और बाहर से ये आएगा नहीं। तो हो सकता है कि ये चीज़ इसमें आए, लेकिन जो इसकी हमारी मेन वो हैं आत्मनिर्भर, तो ठीक है होना चाहिए हर हालत में, लेकिन ये जो क्वालिटी है सबसे बड़ी चीज़ हमारी वही है जो कमी है। आप सोचिए हम अपनी राइफ़ल नहीं बना पाए, हमने इंडियन फील्ड गन बनाई जो कि आगे नहीं बढ़ पाई, हमें बाहर से ही वो करनी पड़ी। आप एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट लेके देखिए, STT-40 ही अभी भी गवर्नमेंट ने वो कर दिया जो खरीदना ही है जी। उसके बाद ही वो चलेंगे, हालांकि इसमें STT-40 के भी स्पेयर्स हैं जो कि यहाँ बनेंगे, इसमें बैंड लिस्ट में है वो। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर कि हमें ध्यान देना पड़ा कि सिर्फ एक कह देने से कि आप बैन कर दो जी, उससे नहीं, आपको बैकअप पे होना चाहिए कि हाँ आज हम बैन कह रहे हैं, अगर 6 महीने 3 महीने दे रहे हैं तो उसमें आने चाहिए। ये नहीं कि ये हम गन और एयरक्राफ्ट खोल करके बैठे रहें, स्पेयर्स आए, पता लगे स्पेयर्स आ ही नहीं रहे हैं और हम जो है उनको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ ही। इसके साथ जो है अभी तक डिफेंस इंडस्ट्री वही थी, डिफेंस PSU जी थे, कॉम्पिटिटर तो कोई था नहीं। कंपटीशन भी बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एक को बोल दिया आपने कि आप ये बनाओ और वही उस पर लगा रहे। जब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, अभी क्या होता है, आप एक कहते हैं कि ठीक है जी आप अपने रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल दीजिए, QR बनाइए, QR बन जाता है और वो QR जो है आप 5 साल तक लेके चलते हैं, 10 साल तक, ये 5 साल 6 साल में बना के देंगे, तब तक दुनिया में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट हो जाती है जी। और फिर आप कहते हैं कि आपने तो एक QR दिया था जी। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि अगर QR हो भी गया तो आप खुद इनोवेशंस देखिए, टेक्नोलॉजिकल क्या चीज़ें फ़र्क डालनी है उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और QR में अगर अमेंडमेंट बीच बीच में है तो वो भी होना चाहिए साथ में मिल करके, ये नहीं कि हम पुराने रहें कि 10 साल पीछे हो जाएं अगर 10 साल में आता है। ये भी चीज़ हमें इसमें देखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम उसी हिसाब से पीछे रह जाएंगे। दूसरा, पहल तो अच्छी है, जैसे आपने देखा हम बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आ रहा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के ऊपर, लेकिन अब जब से गवर्नमेंट ने उनको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, कॉर्पोरेट्स बना दिए, 4 भागों में डिस्टिंक्ट उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कर दिया कि नहीं, ये नहीं कि पहले एक बोर्ड में डायरेक्टर्स बैठ के अपना बैठे रहते थे, जो बन रहा है आ रहा है, और फौज को ये था कि लेना है तो लो, नहीं तो हम तो हमारे पास तो यही है। अब जो है चूंकि उनको कॉर्पोरेटाइजेशन के मतलब भाई जो आप पैदा करेंगे, जो आप प्रॉफिट लेंगे उसमें से इतना हमको देंगे, बाकी उतने में आप चलेंगे जी। तो उस चीज़ से फ़र्क तो पड़ेगा, इनको भी इनोवेशन करनी पड़ेगी। और कईयों ने, आपने देखा होगा पिछले 1 साल के अंदर कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने IITs और कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप कर रखा है जी। कई चीज़ें डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई जगह इन्वेस्ट किया इसको दूर करने के लिए कि और चीज़ें इसके ऊपर बढ़े। तो ये चीज़ें देख करके ये है, लेकिन अभी भी अगर हम कहें कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड की जो हम बात करते हैं, हम सड़क कहते हैं हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बना रहे हैं,
इसमें हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक अभी पहुंचना में हमें समय लगेगा जी। हम उसकी तरफ मेहनत करनी पड़ेगी जी। और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर पहुंचे, तभी इसका फायदा होगा। आत्मनिर्भर हो करके, और आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं है, आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम बाहर से नहीं हमें इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन एक्सपोर्ट को कोई नहीं वो कर रहा है कि एक्सपोर्ट करें, तब तो हमें इसमें फायदा होगा। नहीं तो पता लगे कि हम इतना इन्वेस्ट कर दें आत्मनिर्भर बनने में और फिर भी पता लगे कि वो इंपोर्ट से ज्यादा पैसे लग रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज बहुत जरूरी है इसमें। बिल्कुल आपने सही कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ये सोच अच्छी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन और गुणवत्ता का ध्यान रखना और सही राह पे हम जा रहे हैं, समय समय पर समीक्षा करना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, आज के कार्यक्रम में आपने हमेशा की तरह रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा विस्तार से विवरण दिया कि अभी क्या ताज़ा हालात हैं, पाकिस्तान में क्या संभावनाएं हैं वहाँ पर दिख रही हैं, इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा की। जम्मू कश्मीर को लेकर जो भारत सरकार की नीति है और G20 की बैठक को लेकर जो दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उस पर भी अपने विस्तार से अपनी आज कार्यक्रम में अपनी राय रखी है। और ख़ासतौर पे क्वाड में जो CDS गए हुए हैं, वो एक ऐसा विषय था, मुझे लगता है कि शायद ये एक अनछुआ विषय था। जितनी भी हम परिचर्चाएं देखते हैं विभिन्न चैनलों पर या मीडिया मंचों पर, तो इस पर भी आपने एक विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। निश्चित रूप से सभी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आप इस चर्चा में जुड़े, इस कार्यक्रम से जुड़े, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।